ये रहेगा जी 1250 से लेकर 1273 तक। तेज सिंह कब से लेकर कब तक? 1250 से 1273 तक। विवाह, अब देखो विवाह, विवाह की बात करें तो एक तो शादी हुई थी इसकी रूपा देवी से। अभी हम बड़ो तो क्या लिखो यार, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, रूपा देवी से। ये रूपा देवी कौन थी? उदय सिंह चौहान की पोती और चाचिक देव की पुत्री, चाचिक देव की पुत्री। और दूसरी थी जेतली देवी या जेतली बाई। बाई अपने कह सकते हैं, तेज सिंह बाई नहीं कहता था इसे, ठीक है, हाँ जेतली बाई। और जेतली बाई ने श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया, श्याम पार्श्वनाथ देवालय। कहां बनवाया था? चित्तौड़ में। अब देखिए तेज सिंह के विवाह की बात कर रहे हैं, दो विवाह हुए थे, एक तो किसके साथ? रूपा देवी। अब रूपा देवी के साथ विवाह क्यों हुआ था? क्योंकि जेतर सिंह ने आक्रमण किया था किस पर? उदय सिंह चौहान पर, अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए। और उदय सिंह चौहान ने अपनी पोती की शादी किससे कर दी थी? तेज सिंह से। एक तो ये वो रूपा देवी है, किसकी बेटी थी? चाचिक देव चौहान की, ठीक है। और ये चौहान कहाँ का था? नाडोल का। कहाँ का था? ठीक है। और इसकी दूसरी पत्नी थी जेतली बाई, क्या नाम था? और जेतली बाई ने कौन सा मंदिर बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ देवालय। कहां बनवाया? चित्तौड़ में। कहां बनवाया था? ठीक है। अब देखो, अब तेज सिंह कुछ उपाधियां धारण करेगा, यानी उपाधियां कौन कौन सी धारण करेगा? महाराजा धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करेगा। कौन है? तेज सिंह। तो उपाधि है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो परम भट्टारक, परम भट्टारक महाराजा, एक ही उपाधि है ये सारी लंबी, महाराजा धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? तेज सिंह ने। किसने धारण की थी? और दूसरी उपाधि इसने, जो चालुक्य शासक हुए थे ना भारत में, चालुक्य, ठीक है, तो चालुक्य शासकों की तरह इसने उपाधि धारण की। किसकी तरह? चालुक्य शासकों की तरह उपाधि धारण की। कौन सी? दूसरी। पहली तो ये होगी और दूसरी आएगी उबापति। हाँ जी, उबापति, प्रालब्ध, प्रौढ़, प्रताप, ये दो उपाधियां धारण की थी। किसने? तेज सिंह ने। कौन कौन सी है? देखो, पहली कौन सी थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। और दूसरी उपाधि किनके भांति? चालुक्यों की तरह, चालुक्यों की भांति। कौन सी थी? उबापति, प्रालब्ध, प्रौढ़, प्रताप। ये भी उपाधि किसने धारण की? तेज सिंह ने। बात समझ में आ रही है? दोबारा देख लेना। विवाह कितने हुए? दो। पहला किसके साथ? रूपा देवी किसकी बेटी है? चाचिक देव की। और चाचिक देव कहाँ का था? और ये विवाह किसके समय हुआ? जेतर सिंह के समय। किसने करवाया? इसके दादा ने। दादा का नाम क्या था? उदय सिंह। क्या था? और दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जेतली बाई ने कौन सा मंदिर बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ देवालय। और ये कहाँ पड़ता है? अब तेज सिंह ने उपाधियां धारण की। पहली उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, और दूसरी उबापति, प्रालब्ध, प्रौढ़, प्रताप। और ये उपाधि किसके समान है? किसके समान है?
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई। अब देखो नेक्स्ट समय आएगा 1260 का। समय कब का आएगा? ये लो जी 1260। अब सुनो 1260 के अंदर क्या हुआ था कि मेवाड़ में एक ग्रंथ मिला, एक ग्रंथ जिसे चित्रित किया गया था कमल चंद्र द्वारा। किसने चित्रित किया? चित्रित का मतलब चित्र युक्त ग्रंथ था, यानी चित्र बनाए गए थे उसमें। तो ये चित्रित किया था वो किसने किया था? कमल चंद्र ने। कौन सा? श्रावक प्रतिकर्मण, प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1260 में। और इसका जो चित्रांकन है या इसका लेखक कह सकते हो आप, आपके लिए आसानी रहेगी, वो कौन है? कमल चंद्र। कौन है? कमल चंद्र। यानी 1260 में मेवाड़ में एक ग्रंथ चित्रित हुआ। कौन सा? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। नाम कठिन है, यदि याद हो गया तो कभी नहीं भूलोगे, याद नहीं हुआ तो फिर होगा भी नहीं। दोबारा देखना कौन सा था? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। और ये प्रकाशित किसने किया? कब किया? कहा मिला? मेवाड़ में। कहा प्रकाशित हुआ? मेवाड़ में। अब सुनना, ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ है। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम। दूसरी बात, मेवाड़ जो चित्र शैली है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। राजस्थान की सबसे प्राचीन, यानी दो बातें मिल गई। मेवाड़ चित्र शैली का ग्रंथ श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी किसके समय प्रकाशित हुआ? तेज सिंह के समय। कब हुआ? 1260 में। राइटर कौन है? बात समझ में आ गई? अब देखो, और राजस्थान का सबसे प्राचीन भी कौन सा है? यही है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली पूछ ले तो भी कौन सी है? मेवाड़ शैली। कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली। ठीक है। उसके अलावा यदि इसमें बात की जाए तो मेवाड़ में चित्र शैली का आगमन या मेवाड़ में चित्र शैली प्रारंभ कब हुई थी? तेज सिंह के काल में। किसके काल में? तो नोट करके लिख देना, यहां मेवाड़ में चित्र शैली का आरंभ, चित्र शैली का क्या हो गया? आरंभ। मेवाड़ चित्र शैली प्रारंभ किसके काल में हुई? तेज सिंह के काल में। ठीक है। अब देखो, जो तेज सिंह है ना, इसका प्रधानमंत्री कौन था? पीएम भीम सिंह। प्रधानमंत्री कौन था? भीम सिंह। तेज सिंह का प्रधानमंत्री कौन है? भीम सिंह। और जेतर सिंह का मुख्यमंत्री कौन था? जगत सिंह। कौन था? कल मैंने बताया था आपको। तेज सिंह का प्रधानमंत्री कौन हो गया? भीम सिंह। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई बता दो। ये कौन है? अपना तेज सिंह है। विवाह कितने हुए थे? 2। विवाह कितने हुए थे? पहली पत्नी का नाम है, दूसरी का जेतली बाई ने क्या बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ देवालय। कहां बनवाया? कितनी उपाधियां धारण की? पहली उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, दूसरी उमापति प्रालब्ध प्रौढ़ प्रताप। किसके समान थी? चालुक्यों के भांति। किसकी भांति थी? और 1260 में मेवाड़ शैली का कौन सा ग्रंथ मिला? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। किसने चित्रित किया? और मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली। सबसे क्या है? बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। पीएम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह मत लिख देना। अब देखो जी, बात है 1254 की।
पहली बात की थी 1260 की, और दूसरी बात कब की कर रहे हैं अपने 1254 की। 1254 में जो बलबन था ना दिल्ली में, इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, ग्यासा बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया, असफल आक्रमण किया। अब आप समझ सकते हो कि इस समय मेवाड़ के राजा कितने शक्तिशाली थे, यानी दिल्ली वालों ने बार बार आक्रमण किया फिर भी नहीं जीत पाए। पहला आक्रमण दिल्ली का कौन सा शासक करता है? इल्तुतमिश। कौन सा युद्ध हुआ था? बुताला का। कब हुआ? 1227 में, वो भी नहीं जीत पाया था। उसके बाद में दूसरा मैंने बताया 1248 में, वो भी नहीं जीत पाया। तीसरा 1254 में, ये भी नहीं जीत पाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, यहां अपना तेज सिंह क्या हो जाता है? कंप्लीट। नेक्स्ट तेज सिंह के